गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों को जो है नमस्ते। देखिए बेटा, आप लोग ऐसे धीरे धीरे पढ़ते रहिए और न्यूमेरिकल लगाते रहिए बेटा। देखिए लॉकडाउन में जो प्रक्रिया चल रहा है जहां आप लोग कर सर ऑनलाइन क्यों पढ़ाने लगे, हमने तो शुरू किया, तो परेशान न होइए। आपका न्यूमेरिकल जैसे हम लगवाने से लगाते थे सब लग जाएगा। कोचिंग पहले भगवान से नहीं, जल्दी से कोचिंग खुले यार, कोरोना ना भाग जाए, लॉकडाउन हट जाए तो फिर हम लोग को बहुत ज्यादा अटैक करना है। लेकिन फिर भी जहाँ नहीं कुछ हो रहा तो आइए कुछ कुछ करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम ये लिख लेते हैं अभिक्रिया के वेग की गणना। देखें अभिक्रिया का वेग की गणना कैसे करते हैं। इसके लिए जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है 2 रिएक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 मोल रिएक्ट का है और 1 मोल प्रोडक्ट का है। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर इसका जो है 2 मोल है और इसका क्या है 1 मोल है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता में जो कमी की दर है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर से दोगुनी है। माने यहाँ जो है अभिक्रिया में मोल अभिकारकों के मोलों की संख्या और उत्पादों के मोलों की संख्या बराबर नहीं है। माने अभिकारक की स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक उत्पाद के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के बराबर नहीं है। तो लेकिन हम तो जानते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में जो कमी की दर होती है उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि की दर के बराबर होती है। अगर हमने पानी को चीनी से क्रिया कराया तो पानी और चीनी की सांद्रता में जितनी कमी होगी उतना ही ग्लूकोज बनेगा। तो इस कंडीशन में अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर को समान करने के लिए, अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर को समान करने के लिए और इसके वेग की गणना करने के लिए अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर में अभिकारक के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से भाग करते हैं और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर में उत्पाद के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से भाग कर देते हैं। तब हमको जो है अभिक्रिया का वेग क्या होता है बेटा प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। जैसे यहां पर लिखेंगे बेटा V इक्वल टू अभिकारक के लिए बताएं तुम लोगों को V इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा एक्टिव मास रिएक्ट बटे डेल्टा टी। अब देखिए यहाँ दिक्कत क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका 2 मोल है और यहाँ 1 मोल है। तब क्या काम करेंगे, अच्छा देखो अब इधर देखो उत्पाद के लिए ध्यान समझिए, उत्पाद के लिए तो यहाँ पर उत्पाद के लिए या अभिकारक के लिए तो यहाँ फिर लिखेंगे, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में जो है कमी की दर जो होती है वह उत्पाद की सांद्रता की दर के बराबर होती है बेटा। यहाँ उत्पाद के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस क्या बना है डेल्टा एक्टिव मास प्रोडक्ट उत्पाद बटे डेल्टा टी। तो जब यहाँ 1 होता और यहाँ भी 1 होता तो हमारे ये काम कर जाता, लेकिन यहाँ बेटा इसका 2 मोल है और इसका 1 मोल है ना, माने 2 मोल रिएक्ट है और यहाँ 1 मोल प्रोडक्ट का है। तो इस स्थिति में बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करने के लिए, अभिक्रिया के वेग की गणना करने के लिए यहाँ इसका रिएक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है, अतः जो है इसके अभिकारक के सांद्रता की कमी में जो है 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ क्या काम कर देंगे बेटा, 2 से भाग करना माने क्या, यहाँ हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर उत्पाद का 1 है बेटा, 1/1 लिखो चाहे न लिखो काम चल जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 1/1 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 1 है ना, जब यहाँ 2 है 1/2 हो गया, यहाँ 1 है बेटा 1/1 हो गया। इस प्रकार हम जो है किसी भी रिएक्शन का जो है अभिक्रिया के वेग का निर्धारण कर सकते हैं। इसको लास्ट में लिख सकते हैं V इक्वल टू -1/2 डेल्टा एक्टिव मास R और बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू, अच्छा अभिकारक के साथ जो वेग है भाई तो वेग तो बराबर रहेगा, तो यहाँ अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रहा है और क्या हो रहा है
तो 1/1 भाई दोनों बराबर ना, 1/1 गुणते डेल्टा एक्टिव मास P बटे डेल्टा T। तो ये हमारा इस तरफ से जो है अगर हम डेरिवेशन कर लेंगे बेटा तो हम कोई भी सवाल धराशायी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है A प्लस B इक्वल टू C और प्लस D है ना, A प्लस B प्लस C प्लस D है। और यहाँ पर इसका है, यहाँ पर इसका N1 मोल है और इसका N2 मोल है और यहाँ पर N3 मोल है और यहाँ पर N4 मोल है, N4 मोल है। इसका जो है N4 मोल है इसका B का। अब देखो माने A और B आपस मिल करके C और D बनाते हैं। A का N1 मोल है, B का N2 मोल है और C का N3 मोल है और D का N4 मोल है। अब देखिए इसका वेग का निर्धारण कैसे करते हैं, इधर देखो तो पहले यहां लिखेंगे हम V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अभिकारक A के लिए, अभिकारक A के लिए हो जाएगा बेटा, यहाँ लिखेंगे V इक्वल टू को हो जाएगा बेटा, चूंकि ये अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, यहाँ लिखेंगे माइनस अब 1/N1 गुणते, अच्छा N1 क्यों, अरे भाई जब 2 था 1/2 कर दिए, यहाँ N1 नहीं 1/N1 कर दिए। एक्टिव मास सॉरी डेल्टा एक्टिव मास A, क्योंकि यहाँ A है ना बटे डेल्टा T, अब ये A के लिए हो गया बेटा। इसी प्रकार अब आइए देखते हैं अभिकारक B के लिए, तो ये अभिकारक A के लिए था, अभिकारक B के लिए। भाई रिएक्शन के बाएं तरफ जो होते हैं अभिकारक होते हैं, दाएं तरफ जो होते हैं उत्पाद होते हैं, तब इसका क्या हो जाएगा, वेग बराबर होता है बेटा, तो माइनस अभिकारक से अभिकारक के लिए माइनस लगभग करेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1/N2 हो जाएगा गुणते डेल्टा एक्टिव मास B बटे डेल्टा T हो गया, इसका कल्याण हो गया। अब देखते हैं हम लगाते हैं बेटा उत्पाद के लिए, उत्पाद C के लिए, उत्पाद C के लिए आप देखें तो कौन है, वेग तो वही रहेगा बेटा, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर बराबर होती है, इसलिए वेग बहुत वही रहेगा बेटा। तो V इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C बन रहा है, अच्छा C बन रहा है इसलिए प्लस कर देते हैं, अब 1/N3 कर देते हैं, है ना, यहाँ N3 मोल इसलिए 1/N3 हो गया। अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए बेटा, डेल्टा एक्टिव मास कौन है, C बन रहा है ना, C बटे डेल्टा T। अब देखो इसी प्रकार उत्पाद D के लिए, उत्पाद D के लिए, तो उत्पाद D के लिए क्या करते हैं, क्या हो जाएगा, दिमाग काम कर रहा है आप लोगों का, V इक्वल टू हो जाएगा, अब ये D है ना तो क्या हो जाएगा बताए हैं, उत्पाद है यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1/N4 हो जाएगा। भाई मोलर संख्या से या स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से भाग करते हैं ना, गुणते डेल्टा एक्टिव मास D और बटे डेल्टा T। इस प्रकार हम लास्ट में सभी को बराबर कर सकते हैं। तो लास्ट में क्या बनेगा देखिए, एक लाइन में V इक्वल टू A के लिए क्या है, माइनस 1/N1 गुणते डेल्टा एक्टिव मास A बटे डेल्टा T, चूंकि V लेफ्ट हैंड साइड से बराबर है, V है इसलिए सब राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू B वाला क्या है देखिए, माइनस 1/N2 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्टिव मास B बटे डेल्टा T। अब अभिकारक हो गया, उत्पाद के लिए
बराबर उत्पाद में क्या है, ये है ना सी के लिए, तो क्या अब यहाँ प्लस लगेगा 1/n3 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्टिव मास सी बटे डेल्टा टी। अब फिर बराबर लास्ट में कौन है, डी है, तो डी का क्या है हो जाएगा यहाँ पर है बेटा प्लस प्लस, क्योंकि डी भी उत्पाद है तो प्लस रहेगा, प्लस 1/n4 मल्टीप्लाई एक्टिव मास डेल्टा टी, एक्टिव मास डेल्टा डी बटे डेल्टा टी। ठीक है, इस प्रकार आप जो है इसका डेरिवेशन करके कोई भी न्यूमेरिकल धराशायी कर सकते हैं। आइए फिर कॉपी कंप्लीट कीजिए, इसे फिर भी लिख देते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखिए 2r = 1p है, माने यहाँ पे जो है ये दुगुना इसका 2 मोल है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भी 2 है, अभिकारक का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है और अभिकारक के 2 मोल कर सकते हैं, और उत्पाद का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है और उत्पाद की 1 मोल बन रहा है बेटा, एग्जांपल है। तो चूंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर, भाई अभिकारक सांद्रता कम होवे करता है, अभिकारक की सांद्रता में अब चूंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर से दुगुनी है, सही बात बेटा, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, अतः इसे समान करने के लिए और वेग की गणना करने के लिए, भाई हमको वेग को तो निकालना है ना, वेग की गणना करने के लिए अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर में है ना, अभिकारक देखिए माइनस लगा है, अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर में अभिकारक के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक की संख्या से भाग देते हैं। देखो यहाँ बेटा 2 है, अतः यहाँ जो है अभिकारक क्या करते बेटा 2 से भाग किया गया है। और नंबर 2 क्या बेटा, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर में उत्पाद के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक की संख्या से भाग देते हैं। तो देखो यहाँ बेटा, तो यहाँ क्या है, अभिकारक के लिए क्या था बेटा v = -1/2 डेल्टा एक्टिव मास r बटे डेल्टा t। यहाँ क्योंकि अभिकारक यहाँ 2 से भाग किए हैं 2 है, अब यहाँ उत्पाद के लिए v = अच्छा देखो अब क्या है डेल्टा एक्टिव मास p बटे डेल्टा t, लेकिन यहाँ चेक कर दिए बेटा चूंकि उत्पाद जो है 1 है, यहाँ 1 से भाग किए हैं, 1 से भाग दीजिए प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। उदाहरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये न्यूमेरिकल, इसलिए यही कंसेप्ट रखो कि न्यूमेरिकल तो पूरी धराशायी हो जाएगा। उदाहरण क्या है, n1a + n2b = n3c + n4d, माने इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक n1, इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक n2, इसका c का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक n3 और d का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक n4, या मोलों की संख्या भी कह सकते हैं। तब अभिकारक A के लिए v = 1/n1 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्टिव मास A बटे डेल्टा t। अच्छा n1 क्यों आया बेटा, अरे भाई A का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक n1 है, इसलिए n1 से भाग दिया गया। अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही, माइनस लगा है, कमी की दर में n1 से भाग दे दिए हैं। अब अभिकारक B के लिए भी, अभिकारक D भी है, उसकी भी सांद्रता में कमी की दर होगा, और यहाँ पर देखिए v = -1/n2 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्टिव मास B बटे डेल्टा t। यहाँ n2 से क्यों भाग दिए हैं, क्योंकि B का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक n2 है, n2 से भाग किए बेटा। उत्पाद C के लिए अब, लेकिन अब बेटा यहाँ उत्पाद बन गया ना, उत्पाद में तो प्लस होता है, अभिकारक में माइनस, उत्पाद में प्लस, तब सूत्र क्या हो गया v = +1/n3 डेल्टा एक्टिव मास C बटे डेल्टा t। अब यहाँ देखो n3 से क्यों भाग किए, अरे भाई C का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक n3 से भाग किया गया है। अब उत्पाद D के लिए, उत्पाद D, अच्छा D क्या है, अब देखा जाए v = +1/n4 डेल्टा d डेल्टा एक्टिव मास कोष्टक मोल सांद्रता d बटे डेल्टा t। अब देखो यहाँ प्लस क्यों लगा है, क्योंकि उत्पाद है, अच्छा उत्पाद बन रहा बेटा, वृद्धि होगा इससे प्लस होगा। और n4 से क्यों भाग दिए हैं, अरे भाई d का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक n4 है, इसलिए n4 से भाग किया गया। अरे भाई स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक ऐसे लिखा जाता है, लिखा है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, वहां लिखा भी तो है। अच्छा सुनिए, जो मोलों की संख्या होती है वही स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है। आइए देखिए बेटा, इसको अगर जैसे दोनों समीकरण को
एक साथ लिखना, अगर हमको वेग एक साथ दिखाना हो तो इसको लिख सकते हैं। देखो बेटा, इसको पहले इसको समझते हैं, 2r वाले को, ये दोनों बराबर करना है और क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान समझिए, ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू, देखिए बेटा ध्यान से देखिए, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्टिव मास r बटे डेल्टा t बराबर, ये अभिकारक के लिए होगा, उत्पाद के लिए क्या हो जाएगा, प्लस 1/8 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्टिव मास p डिवाइड डेल्टा t। अच्छा, इसे आप एवरेज भी कर सकते हैं, कभी कभी एक नंबर आया है कि दी गई क्रिया के लिए जो है औसत वेग का समीकरण लिखिए, तो यहां लिख सकते हैं VAVE। अरे तो बताया था आपको VAVE। अच्छा, अगर इसको तात्कालिक वेग में बदलना हो तब यहां लिख सकते हैं V इंस्टेंटेनियस तात्कालिक वेग के लिए इज इक्वल टू -1/2 मल्टीप्लाई d एक्टिव मास r डिवाइड dt इज इक्वल टू, अब प्लस 1/1 मल्टीप्लाई, अब यहाँ इंस्टेंटेनियस है ना बेटा, तो हो जाएगा d एक्टिव मास p डिवाइड dt। अब तो इसको आप दौड़ा कर लेंगे, देखिए कैसे करते हैं, v एवरेज जानते हैं औसत वेग के लिए सब बराबर कर दे जितने भी है, पहला क्या है -1/n1 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्टिव मास a बटे डेल्टा t इज इक्वल टू, फिर क्या है -1/n2 है, अब डायरेक्ट माइनस रहेगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डेल्टा एक्टिव मास b बटे डेल्टा t। अब अभिकारक हो गया, अब उत्पाद आएगा बेटा, उत्पाद में क्या है, C और D है, तो 1/, क्या हो जाएगा n3 मल्टीप्लाई एक्टिव मास C चल रहा है डेल्टा एक्टिव मास C बटे, सॉरी यहाँ पर जो है डेल्टा के पहले डेल्टा एक्टिव मास C डिवाइड डेल्टा t। अब देखो बराबर, अच्छा यहाँ प्लस भी रहेगा, प्लस क्यों रहेगा जानते हैं, अरे भाई प्लस इसलिए क्योंकि उत्पाद है, इक्वल टू, अब d भी है, d भी तो उत्पाद है, तब क्या हो जाएगा प्लस 1/, क्या है n4, अरे वो क्या है लेफ्ट हैंड साइड से बराबर, राइट हैंड साइड से बराबर कर रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n4 एक्टिव मास डेल्टा एक्टिव मास d बटे बेटा डेल्टा t। तो ये हो गया औसत वेग के लिए, कभी कभी एक नंबर पूछता है, जानते रहिए। अब तात्कालिक वेग के लिए v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/n1, जहां डेल्टा है वहां d हो जाएगा, d एक्टिव मास a बटे dt हो जाएगा, कुछ नहीं करना, जहां डेल्टा है वहां d करना है, बराबर -1/n2 मल्टीप्लाई d एक्टिव मास d और फिर dt। अब अभिकारक का काम खत्म, बराबर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/n3 d एक्टिव मास c बटे dt हो जाएगा, और फिर c हो गया बेटा। अच्छा, यहाँ पर भी प्लस कर सकते हैं, चूंकि उत्पाद में प्लस आएगा, इक्वल टू प्लस 1/n4 डेल्टा का स्थान पर d एक्टिव मास कैपिटल D बटे dt हो जाएगा, अब देखिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं जिससे तुम लोगों को दिखाई दे बेटा। देखिए यहाँ पर यह भी बराबर है, यह भी बराबर है, यह भी बराबर है और यह भी बराबर है, यहाँ पर भी ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर है, ठीक है, बताइए।